तो स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। डियर, आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि आखिर यूपी टेट का जो रिवाइज्ड आंसर की है उसमें क्या होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इन सब के संदर्भ में आई हैं जो कि पीएनपी से विगत सूत्रों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है। डियर, तो मैं आपको बताने आया हूं कि कितने प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलना है और कितने प्रश्नों के उत्तर बदलने की बात जो है वो पीएनपी सचिव कार्यालय के अंदर से जो है वो प्राप्त हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि मात्र एक प्रश्न ऐसा है जिस पर कॉमन अंक मिलने वाला है। एक प्रश्न पर कॉमन अंक है और वो आपने देखा होगा, एक प्रश्न था व्यक्तित्व का MNPI जो करके था वो गलत छापा गया था, तो उस पर तो कॉमन अंक मिलने के 100% चांसेस बन रहे हैं। और दो प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर भी बदले जाएंगे डियर। तो दो प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर बदले जाएंगे, यानी कि आयोग ने जो प्रश्न में उत्तर पहले दिया था उसके साथ ही साथ जो है एक और ऑप्शन को वो सही करेंगे। ऐसा ही किया जाता है। अपनी गलती तो आयोग मानेगा नहीं कि वो अपने उत्तर को बदल कर दूसरे को टिक करे, ऐसा नहीं होता डियर। अपने को तो वो सही मानेगा ही मानेगा। अगर आपका भी जो है प्रश्न उसको लग रहा है कि विकल्प सही है तो वो उस पर भी नंबर देता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक लेवल पर 54 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं और 54 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है, तो आप समझ सकते हैं एक बड़ी मात्रा में आपत्ति दर्ज हुई है। अगर पीएनपी सचिव कार्यालय से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके आधार पर अगर मात्र एक नंबर कॉमन दिया जाता है और सिर्फ दो प्रश्नों के उत्तर बदले जाते हैं डियर, तो मैं आपको बता दूं जैसे ही इसका रिजल्ट आता है 25 फरवरी को, वैसे ही ये जो है मामला हाई कोर्ट की शरण में जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद के घेरे में नजर आए हैं डियर। अब देखने वाली बात होगी कि पीएनपी कार्यालय द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की 23 फरवरी को जारी की जाती है उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाता है। क्या इस मामले को जो है पीएनपी जो है बढ़ाना चाहता है इस झमेले को, या फिर वो सही सटीक जो है रिवाइज्ड आंसर की से सभी अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर पाएगा। लेकिन जो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यही बात पता चल रही है कि मात्र 2 से 3 प्रश्नों पर ही जो है वो फेरबदल नजर आ रहा है। एक प्रश्न में स्टार लगेगा, स्टार जिसमें लगता है यानी कि वो कॉमन अंक है, वो सभी को उस नंबर का अंक दिया जाएगा। और 2 प्रश्नों में जो है विकल्प जो है 2 सही किए जाएंगे, मतलब एक जो है पीएनपी ने पहले किया है और एक जो है अभी रिवाइज्ड आंसर की में भी उसी प्रश्न का एक और विकल्प सही होगा। अब देखने वाली बात ये होगी 25 फरवरी को जैसे ही रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड होता है आपको सबसे पहले सूचना दी जाएगी कि कितने प्रश्नों के उत्तर इधर उधर किए गए। हालांकि रिवाइज्ड आंसर की में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा जो 23 को आएगा कि आखिर इसकी मंशा क्या है। क्या मामला कोर्ट में जाना एक दहलीज पर खड़ा करने की मंशा है, या फिर यूपी टेट को बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित सकुशल यहीं से इसकी कहानी खत्म होने की है। अब देखने वाली बात होगी, कई प्रश्न झमेले में थे, आपको पता ही है। एक शैशवावस्था का कार्यकाल का प्रश्न झमेले में है, आँख की किरकिरी होना भी झमेले में है, MPPI भी झमेले में है, एक जो है वो मानसिक उद्वेलन से संबंधित था, समस्या समाधान, कई प्रश्न ऐसे लगभग 6-7 प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है जो झमेले या विवादग्रस्त के प्रश्नों की कैटेगरी में आते हैं। अब देखने वाली बात होगी 23 जनवरी को आप लोग इसी 23 फरवरी को आपका रिवाइज्ड आंसर की आएगा, तो आप लोग इसी 23 फरवरी का इंतजार कीजिए। इसमें तो मुझे जो लग रहा है मात्र 2 से 3 प्रश्नों पर ही जो है इधर उधर होने के चांसेज हैं मिली सूचना के अनुसार। अब आपको क्या लग रहा है कि 2 से 3 से ज़्यादा होंगे या कुछ होगा, आपकी क्या मंशा है वो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।